हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी कवर करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पंजाब बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे हम। देखो, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है, जो क्वेश्चन उसमें आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर में, और जो क्वेश्चन पंजाब बोर्ड में आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट से। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसको हम जब मर्जी परफॉर्म करें उसकी जो आउटपुट है, जो उसकी आउटपुट चेंज भी हो सकती है और हो सकता है चेंज ना हो। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। देखो, जो एक्सपेरिमेंट हम फिजिक्स केमिस्ट्री लैब में करते हैं, अगर अंडर सेम कंडीशन परफॉर्म करें तो उनकी जो आउटपुट है वो सेम रहती है। बट कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनको अगर सेम कंडीशन के अंडर भी परफॉर्म किया जाए तो उनकी जो आउटपुट है वो चेंज हो भी सकती है, हो सकता ना हो। जिसमें जैसे कि टॉसिंग ऑफ क्वाइन, जब हम क्वाइन टॉस करते हैं तो उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। हो सकता है पहली बार हेड आ जाए और हो सकता है दूसरी बार भी हमारे पास हेड ही आ जाए, तो टेल भी आ सकता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। थ्रोइंग ऑफ डाइस, थ्रोइंग ऑफ डाइस, और ड्राइंग एंड कार्ड, ड्राइंग एंड कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड। जो ताश के 52 पत्ते होते हैं उसमें से अगर हमने एक कार्ड ड्रॉ करना है तो उसमें से कोई भी कार्ड आ सकता है, रैंडमली चूज करेंगे। देखो, अगर फर्स्ट टाइम वो रेड कार्ड आ रहा है तो हो सकता है दूसरी बार वो ब्लैक आए, हो सकता है फिर से रेड ही आ जाए। तो अगर एक्सपेरिमेंट को सेम कंडीशन के अंडर कर रहे हैं तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और मेन जो चीज़ होती है इन सभी एक्सपेरिमेंट्स की, आउटपुट्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, कितनी आउटकम्स आ रही टोटल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये नहीं पता चलेगी भी किसी एक्सपेरिमेंट में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आ रही हैं तो आगे जाके हम उसमें प्रोबेबिलिटी को डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बेसिकली नंबर ऑफ आउटकम्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है वो बाद में डिस्कस करते हैं। टॉसिंग ऑफ कॉइन में हमारे पास टोटल आउटकम्स दो, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। डाइस थ्रो करते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है हमारे पास। ड्राइंग एंड कार्ड, अगर कार्ड ड्रा करें तो 52 कार्ड में से कोई भी आ सकता है, तो 52 आउटकम्स होगी इसमें, टोटल आउटकम्स। तो बेसिकली आउटकम्स ही मेन चीज़ है इसमें, वो पता चलनी चाहिए आपको। उसके बाद देखो, अगर हम 2 पॉइंट टॉस कर रहे हैं, 2 पॉइंट, तो उसमें टोटल आउटकम्स कितनी आ सकती है? हेड हेड आ सकता है, फर्स्ट पे भी हेड, सेकंड पे भी हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अगर हम 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 3 कॉइन में टोटल आउटकम्स कितनी आती हैं? देखो, एक कॉइन में 2 की पावर 1, 2 कॉइन में 2 की पावर 2, और 3 कॉइन में 2 की पावर 3। ठीक है, तीनों हेड आ सकते हैं, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड। ठीक है, 2 हेड रखे, एक टेल, उसको शफल कर दिया हमने, तो टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड। ठीक है जी, एंड टेल टेल टेल। तो देखो, ये 8 आउटकम्स आ रही हैं, तो ये याद रखना है हमने टोटल आउटकम्स को। उसके बाद हमारे पास अगर नेक्स्ट एग्जांपल है 2 डाइस, अगर हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो सीबीएसई ने इसमें से क्वेश्चन पूछा था ऑन थ्रोइंग 2 डाइस। तो पहले 2 डाइस थ्रो करने पर टोटल आउटकम्स देखते कितनी आती है। तो आउटकम्स कैसे कैसे आ सकती है? तो फर्स्ट डाइस पे भी 1 आ रहा है, सेकंड पे भी 1 आ रहा है, तो 1, 1 ये फर्स्ट आउटकम्स है। 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, एंड सो ऑन 1 6। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 2 डाइस थ्रो करने पर क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं। तो 1 1 1 2 1 3 1 6, 2 1 2 2 एंड सो ऑन 2 6, ये आउटकम्स आ सकती हैं हमारे पास। ठीक है, फिर 3 1 से लेके 3 1 6 तक ये सभी आउटकम्स आ सकती हैं। तो ऐसे ही 6 ऐसे चलते जाएंगे हम, 4 1 से लेके 4 6 तक, एंड सो ऑन 6 1 से लेके 6 6 तक। तो टोटल आउटकम्स अगर देखें तो 1 1 से लेके 6 6 तक टोटल 36 आउटकम्स होगी। तो बेसिक देखो, यही क्वेश्चन बनने हैं हमारे पास। वो कोई जो पेपर में एग्जाम आएगा, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी वो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे देखो बैग वाले क्वेश्चन है। जैसे बैग है हमारे पास, उस बैग में मान लो 5 रेड बॉल्स ने, 3 ग्रीन बॉल्स हैं, 6 वाइट बॉल्स हैं। तो टोटल जो गेंद है, जो बॉल्स हैं वो कितनी हैं?
5 दिन 8, 8 से 14, तो टोटल 14 बॉल्स होगी। तो जब हम एक गेम ड्रा करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास, पॉसिबल आउटकम्स, तो पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास 14। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब हमारे पास जो डेफिनेशन नेक्स्ट आती है, देखो थ्योरी में तो बहुत कुछ है वैसे इसके बीच में, मैं 10th क्लास के लेवल की करा रहा हूँ, तो सीधा हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन ये होता है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है बेसिकली निकाली तो इवेंट की होती है। मैं इवेंट से ना करा के आपको बेसिक कराता हूँ। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग, हमने किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसमें हमने क्या देखना होता है, जो एनीथिंग, जिस चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके फेवर में कितने नंबर ऑफ केस है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं जो उसके फेवर में है। जो एनीथिंग, जिस चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कहाँ से ली गई है, किस किस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में से ली गई है। ठीक है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फिर चाहिए हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है बेसिकली फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये फार्मूला देखो, ये फार्मूला बेसिक यही फार्मूला है, बस ये लगना है पूरे चैप्टर में। तो एनीथिंग क्या हो सकती है, एनीथिंग इज एनीथिंग। ठीक है, देखो बेसिकली इसको हम इवेंट बोलते हैं। बेसिकली ये जो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलेगा वो बोलेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। 10th क्लास में देखो थोड़े बहुत है, इवेंट के ऊपर ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं है, पर फिर मैं बता देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो जो इवेंट है बेसिकली वो हमारे पास कहाँ से बनता है, जैसे हमने देखो एक डाइस रो किया, मान लो डाइस रो कर रहे हैं, तो उस डाइस में टोटल आउटकम्स क्या आती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमें पूछेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर ऑन थ्रोइंग वन डाइस। अगर हम डाइस थ्रो करते हैं तो उसके अपर फेस पे ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, जो एनीथिंग है, जो इवेंट है, दैट इज ओड नंबर। तो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो हमने देखना है इसके फेवरेबल नंबर ऑफ केस कितने हैं, फेवरेबल केस, और जो एनीथिंग जहाँ से ली गई है, मैंने बताया था ना एनीथिंग जहाँ से लेते हैं हम, उसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। तो ओड नंबर कहाँ से ले रहे हैं हम, इन 6 केसेस में से ले रहे हैं, तो 6 केस है हमारे पास टोटल। और फेवरेबल, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो कितने केस हैं, 1 3 5। तो ये हमारे पास 3 हैं, तो काट के कितना आंसर आ गया हमारे पास, 1/2। तो बेसिकली आपको ये याद ध्यान रखना है, आप किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, और वो जो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है वो कहाँ से ली जा रही है, उसके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। तो फार्मूला फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केस। अगर वो पूछे ओड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो ऐसे पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग, और आपके पास ये भी पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग नॉट, मतलब एनीथिंग के ना आने की प्रोबेबिलिटी। उसका जो फार्मूला होता है बेसिकली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग। तो आप एनीथिंग, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले वो निकाल लो, उसको 1 में से माइनस कर दो, तो एनीथिंग के ना आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है बेटा, अगर बोले ओड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2। उसको किस में से माइनस कर दो, अब 1 में से माइनस करना होता है, तो 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2 आ जाएगा। तो किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका जो सम होता है ये 1 होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से करवाता हूँ, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया, किसी भी चीज़ के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग होती है। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, सीबीएसई बोर्ड में भी आया क्वेश्चन, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर नोट, मतलब ओड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 1/2। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वो बोल रहा है ओड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ओड नंबर नहीं आएंगे तो फिर क्या आएगा, इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 और 6। तो ओड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ओड नंबर ना आए उसके फेवर में कितने केस है हमारे पास, 3, मतलब 2 4 6, और टोटल केस कितने हमारे पास, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3/6, मतलब कितनी आ रही है, देखो 1/2 के इक्वली आ रही है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है
तो पहले उसके होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर उसको 1 में से माइनस कर दो, तो हमारे पास किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इवेंट को बेसिकली हम ए से भी डिनोट करते हैं, तो किसी इवेंट के होने की प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी है, जो उसका सम हमेशा क्या होता है 1 होता है। एनीथिंग को हम इवेंट बोलते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है देखो, अगर वो पूछे हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, जो इवेंट पक्का होना ही होना उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो 0 होती है। उसकी एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने डाइस रो किया, अगर हम डाइस रो कर रहे हैं तो देखो उसमें पूछा जाए 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या 7 से छोटा कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो जो वो इवेंट क्या होगा, श्योर इवेंट ही होगा। क्योंकि अगर पूछा जाए 7 से छोटा कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो तो कितने सभी नंबर देखो यहाँ पे 7 से छोटे ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर पूछा जाए कोई भी नंबर 6 से बड़ा आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 से बड़ा जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास 0 आएगी। तो देखो ये बेसिक कंसेप्ट है, यही से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, उसके बाद ये क्वेश्चन हम और करेंगे। देखो वो क्वेश्चन 2 डाइस के ऊपर है, ये भी सीबीएसई बोर्ड में आया था हमारे पास। तो 2 डाइस में देखो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे, टोटल नंबर ऑफ केस थे जो हमारे पास वो 36 है। अब हमसे पूछा गया फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। भी हम 2 डाइस रो कर रहे हैं, वो 2 डाइस पे सेम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सेम नंबर मतलब डबलेट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो मैंने टोटल 36 केस लिखे थे इसमें, वो 36 केसेस में 6 केस आपके पास ऐसे होंगे जो डबलेट बना रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ये 6 केस है 36 में से जो फेवरेट केस है, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 6/36 मतलब 1/6 आ जाएगी हमारे पास। अगर उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, अगर उसने पूछा हो हमसे फाइंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ गेटिंग टोटल 10, 2 डाइस हम थ्रो कर रहे हैं, उन डाइस के अपर फेस पे जो नंबर आएंगे उनका टोटल 10 बन रहा हो, तो 10 बनाने वाले केस देख लो कौन कौन से हैं, 4,6, ठीक है, 4,6, 6,4 एंड 5,5। तो देखो बेटा हमारे पास अगर टोटल 10 चाहिए तो उसके हमारे पास 3 केस हैं, एक पे 4, दूसरे पे 6 आ जाए, 6 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, तो टोटल 3 केस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 3 अपॉन टोटल केस कितने हैं 36, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/12। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से करना है। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है जो सीबीएसई बोर्ड में आया था, ये सम के ऊपर है। उसके बाद पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल, जैसे 10 है, ठीक है, प्रोडक्ट शुड बी ओड नंबर, प्रोडक्ट शुड बी ओड। अगर हम डाइस थ्रो कर रहे हैं 2 डाइस, दोनों डाइस पे जो ऊपर फेस पे नंबर आ रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो ओड नंबर बनना चाहिए। अब देखो ओड नंबर बनना चाहिए। देखो टोटल जो केस बने थे वो कितने थे, 1 1 1 2 से लेके 1 6 तक एंड 6 1 से लेके 6 6 तक। तो हमें देखना है ओड नंबर आना चाहिए प्रोडक्ट। तो देख लो किन 2 नंबर का प्रोडक्ट ओड आएगा, 1 × 1 1 आ रहा है, 1 × 2 2 आ रहा है। तो देखो अगर दोनों में एक भी नंबर इवन है तो प्रोडक्ट इवन आ रहा है। ठीक है बेटा, अगर 2 नंबर आ रहे हैं अपर फेस पे, अगर दोनों में से एक भी नंबर इवन हो गया तो उसका प्रोडक्ट इवन आएगा। अगर दोनों नंबर ओड है तो उसका प्रोडक्ट ओड आएगा। तो 1 × 1 ओड आ रहा है, 1 × 3, ठीक है, उसका भी क्या आएगा हमारे पास, 1 × 3 का भी एंड 1 × 5 का। तो 3 केस हो गए 1 2 3। उसके बाद 2 1 वाले सारे केस, ये इसका तो प्रोडक्ट हमारे पास इवन ही बनना है। उसके बाद 3 1 3 3 एंड 3 5 ये बनेंगे जिनका प्रोडक्ट ओड आएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। इसमें मैंने 3 2 3 4 और 3 6 छोड़ दिया। फिर 4 वाले सारे प्रोडक्ट इवन बनेंगे, 4 आ गए ना इवन उसमें। फिर हमारे पास 5 1 5 3 5 5 ये आएंगे, वो 6 वाले सारे छोड़ देंगे। तो 3 केस ये बन रहे हैं, 3 जे बन रहे हैं और 3 ही जे बन रहे हैं। टोटल 9 केस है जिनका प्रोडक्ट ओड बन रहा है। तो प्रोडक्ट शुड बी ओड 9/36। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में 2 डाइस के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक है ड्राइंग एंड कार्ड। ठीक है, उसके बाद पूछा जा सकता है आपको
फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। भाई टोटल हमारे पास 52 कार्ड है, तो ब्लैक कार्ड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी। टोटल देखो जो 52 कार्ड होते हैं हमारे पास, 52 कार्ड है। वैसे तो आपने ताश बहुत खेली होगी सभी बच्चों ने, तो 52 कार्ड में देखो 13 जो कार्ड होते हैं, ठीक है, वो होते हैं स्पेड, जिसको हम पंजाब चिड़ी बोलते हैं, और ये होते हैं क्लब। ये सारे के सारे 26 होते हैं ब्लैक, इसको चिड़ी और हुक्म बोला जाता है। ये होते हैं हमारे पास 13 जो कार्ड होते हैं, वो होते हैं हमारे पास डायमंड, ठीक है, और 13 होते हैं हमारे पास हार्ट, ठीक है। ये 26 के 26 हमारे पास क्या होते हैं, रेड कार्ड होते हैं, ठीक है बेटा। ये कैसे होते हैं हमारे पास, A 2 3 4 एंड सो ऑन 10 J क्वीन किंग। ये 13 कार्ड 13 ही इसमें होते हैं और 13 ही इसमें होते हैं, ऐसे ही, ठीक है, और 13 ही इसमें होते हैं, बस रंग का फर्क होता है। ये वाले का जो कार्ड होते हैं J क्वीन एंड किंग, 3 इसमें होते हैं, ये 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, टोटल हो जाते हैं 12, ठीक है। तो 12 होते हैं फेस कार्ड। CBSE ने इसमें से क्वेश्चन पूछा था, 12 फेस कार्ड, जिसमें 6 रेड होते हैं और 6 ही ब्लैक होते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड पूछे जाए तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं हमारे पास, 26, तो 26/52 आंसर आएगा। अगर रेड कार्ड पूछा जाए तो इसका आंसर भी 26/52 ही आएगा। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की प्रोबेबिलिटी, एस कितने होते हैं, देखो इस कार्ड को जो ए बना होता है, जिसको हिंदी में यक्का बोला जाता है, ये एस स्पेड में भी होता है, क्लब में भी होता है, डायमंड में भी, हर्ट में, एक एक सभी में होता है। टोटल 4 होते हैं, तो 4/52 होगी। अगर पूछा जाए नॉन एस, भी एस ना आए, तो या तो एस के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसको 1 से माइनस कर दो। जहाँ आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एस नॉट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हो, एस ना आए मतलब एस के अलावा कोई और कार्ड आ जाए, और कितने होते हैं इसके अलावा 48, तो 48/52 ये काट लेंगे हम, ठीक है। ये आएगा 12/13। तो ये हमारे बेसिकली क्वेश्चन जो बन रहे हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर बन रहे हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, दैट इज 12/52। अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, ये पूछा गया था CBSE बोर्ड में, तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, 6, तो 6/52। अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड, दैट इज 6/52। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर पूछा जाए रेड क्वीन, 52 कार्ड में से कार्ड ड्रा कर रहे हैं, उसमें से जो कार्ड हम ड्रा कर रहे हैं वो रेड क्वीन आ जाए। देखो टोटल कार्ड 52 है हमारे पास, तो नीचे तो टोटल नंबर ऑफ केस ही लगने हैं। हम निकाल रहे हैं रेड क्वीन, ठीक है। जैसे यहाँ पे निकाल रहे थे ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड हम चाहते हैं भी ब्लैक कार्ड आना चाहिए, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ब्लैक कार्ड के फेवर में 26 थे, टोटल हमारे पास 52 थे। तो रेड क्वीन कितनी होती है हमारे पास, टोटल क्वीन होती है 4, ठीक है। 2 ब्लैक होती हैं, 2 रेड होती हैं, तो कितना आ जाएगा 2/52, मतलब 1/26, ठीक है बेटा। तो मैंने बेटा इसको देखो जितने क्वेश्चन 10th क्लास लेवल के बन सकते हैं वो सारे कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। और लास्ट क्वेश्चन देखो जो बुक में है आपकी, ठीक है, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो होती है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी मतलब आपके पास एक स्केल बना हुआ है, उस स्केल की साइड मान लो 7 सेंटीमीटर आपके पास, ठीक है। स्केल की चारों साइड इक्वल होती हैं, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है मान लो, जिसका डायमीटर आपके पास 2 सेंटीमीटर और रेडियस कितना हमारे पास मान लो 1 सेंटीमीटर। तो हम ऊपर से एक चीज़ गिरा रहे हैं, वो चीज़ सर्कल के अंदर ही गिर जाए, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखूंगा मैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, हम चाहते हैं ऊपर से कोई चीज़ गिरा रहे हैं वो सर्कल के अंदर ही गिरे, तो सर्कल का जो एरिया है वो हमारा फेवरेबल एरिया है, जो स्क्वायर का एरिया वो हमारा टोटल एरिया है, वो इस पे एरिया लगेगा बेटा, क्योंकि सर्कल के अंदर अंदर चाहिए, तो फेवरेबल प्लेस रीजन जे आ रहा है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे, अंदर वाला पार्ट वो होता है, वो एरिया बताता है हमें, ये बाउंड्री हमें सर्कमफेरेंस बताती है। उसी तरह जैसे स्केल की बाउंड्री इसका पेरीमीटर बताती है, पर अंदर वाला जो पार्ट है वो एरिया बताता है, जिसको क्षेत्रफल बोलते हैं हम। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट विल बी द एरिया, फेवरेबल एरिया क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, और टोटल एरिया कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर,
तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड। स्क्वायर की था भी रेक्टेंगल भी हो सकती है जिसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो पाई इंटू 1 स्क्वायर, आर 1 था इसमें, और 7 इंटू 7, तो ये आ गया पाई अपॉन 49। तो इतनी प्रोबेबिलिटी होगी वो चीज़ इसके अंदर जाके गिर पड़े बेटा। ठीक है, ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक। इसमें से आपको ऑलमोस्ट कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है। आपको 4 ऑप्शन दी हो सकती हैं, आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी है। जैसे 65% दे दिया आपको, 5/4 दे दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में मान लो आपको पाई बोला जाएगा, एक आपके पास मान लो 1.25 आ जाएगा। आपको इससे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो किसी एनीथिंग की प्रोबेबिलिटी या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। जो वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई कर रही है वो हमारी प्रोबेबिलिटी है। तो 65% बेसिकली 65 नहीं होता, ये 65/100 होता है। तो ऊपर वाली चीज़ छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो ये 1 से छोटी है, 0 के बीच है। 5/4, ये ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, ये 1 से बड़ी है। ठीक है, पाई तो 22/7 यूज़ करते हैं हम। वैसे तो पाई इरेशनल नंबर है, सीबीएसई ने ये भी क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन में भी पाई के बारे में वो 4 ऑप्शन दी गई थी, पूछा गया था इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है, मतलब रैशनल नंबर पूछा गया था। एक ऑप्शन ये थी हमारे पास, ठीक है, एक ऑप्शन ये दी हुई थी, एक ऑप्शन हमारे पास ये दी हुई थी। ठीक है, उसके इसके ऊपर बार लगा हुआ था, और एक ऑप्शन में पाई था, और एक ऑप्शन में हमारे पास √3 था। इनमें से पूछा था कौन सा नंबर रैशनल नंबर है। तो देखो पाई भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, और दिस इज ए रैशनल नंबर। देखो ये भी इरेशनल नंबर हो गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आ गया। ये रूट तो वाले तो √3 √5 ये तो होते ही रैशनल है, एंड दिस इज अ रैशनल नंबर, ये पूछा गया था। तो देखो 22/7 भी 1 से बड़ा है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की, ये भी 1 से बड़ा, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, तो ऑलमोस्ट मैंने सारी प्रोबेबिलिटी कवर कर दी है इस टॉपिक में। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी बेटा, उसमें हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर को कवर करेंगे, बेसिक कंसेप्ट जो एग्जाम में आ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।